प्रदेश नेशनल कांग्रेस की ओर से महामहिम राज्यपाल के आवास के समक्ष ये धरना का कार्यक्रम आयोजित है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, रसोई गैस दूध से लेकर पेट्रोल डीजल में आप देखें कि एक सप्ताह में दो बार पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि की गई, जिससे किसान तरसता है, महिला तरसता है, युवक तरसता है, सभी तबके को और सभी वर्ग के लोग तरसते हैं। इस महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मूल्य वृद्धि नहीं रोकी जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, पूरा देश तरसता है, उसके कैसे महंगाई रोके इसकी कोई चिंता नहीं। जब तक हमारा देश में चुनाव रहा विभिन्न 5 राज्यों में, तब तक कोई मूल्य वृद्धि नहीं। आज जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो सभी वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जा रही है, जिसका बढ़ावा देने का आप लोग काम किए हैं। आप देखेंगे कि शुरू से जब राज्य में चुनाव होता है तब आप तेल का गैस का दाम आप कम कर देते हैं, लेकिन चुनाव जब संपन्न होता है फिर से आप सिलेंडर का दाम बढ़ा देते हैं और गैस का और तेल का दाम बढ़ा देते हैं। इस बार तो अति हो गई है। आपने वैश्विक संकट कह करके आपने सोना ना खरीदो इसका ऐलान कर दिया है और पूरे देश में लगभग 3 करोड़ सोना व्यवसायी है जो आज बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका जो ऐलान है, घर में कल बेटियों की शादी होती है, अब उस शादी में जो एक प्रथा है, परंपरा है सोना गहना जेवर देने का, क्या उसे हम वंचित करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी उसे वंचित करना चाहते हैं? तो ये जो मन की बात करते हैं और देश को हमेशा वो अपना निर्णय सुनाते हैं, तो ये अब नहीं चलने वाला है। आपने कोरोना काल में आप लोगों को थाली बजवाया, बत्ती जलवाया, तो क्या कोरोना भाग गया? तो आप थाली ना बजवाए, अब जनता को नोटबंदी के नाम पे आप लोगों को रास्ता पे खड़ा कर देते हैं। महंगाई से आज प्रदेश त्राहिमाम है, प्रदेश की जनता, उस पर आप बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इपिस्टन फाइल में आपका नाम आता है। अमेरिका के सामने आप नाचते हैं, उनकी इशारा पे आप चलते हैं। इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री थे, वैश्विक संकट आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री निर्भीक और सशक्त होकर के देश को चलाने का काम किया था। तो आज इस धरना के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप समय समय पर जो आप जो पेट्रोल और डीजल में जो आप का दर जो आप बढ़ा रहे हैं, उससे पूरे देश में महंगाई की स्थिति आज पनप चुकी है। तो इस पे आप अंकुश लगाएं, इसको आप वापस लें और जो सोना खरीदने का जो आपने ऐलान किया है, उतना करोड़ों व्यवसायियों को जो आपने बेरोजगारी के कगार पे ला दिया है, ये सब चीजों को वापस आप लाए, नहीं तो सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी। हम लोगों के नेता राहुल जी पिछले 2 महीना से बोल रहे हैं फाइनेंशियल अर्थक्वेक आने वाला, फाइनेंशियल भूकंप आने वाला, लेकिन केंद्र सरकार अहंकार में डूबा हुआ है, उनके बातों को सीरियसली नहीं लेता है। अगर सीरियसली लेता, ये स्थिति देश का नहीं होता। जो एसेंशियल कमोडिटी है, कल ब्रेड का दाम 5 रुपया बढ़ा दिया गया, दूध का दाम बढ़ा दिया है, आज पेट्रोल डीजल का दाम फिर बढ़ा है, गैस का उपलब्ध नहीं है, कमर्शियल गैस उपलब्ध नहीं है, कितने व्यवसाय वर्ग के लोग के होटल बंद है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो एक फतवा जारी करते हैं कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदा जाए, लेकिन उससे जुड़े जितने भी व्यापारी लोग हैं, लगभग 3 करोड़ व्यापारी लोग जो हैं, जो कारीगर भी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी जो पॉलिसी है, आज ग्लोबल संकट पे, पूरा ग्लोबली संकट पे दौर पे गुजर रहा है, लेकिन एक क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। अंग्रेजी में एक शब्द है अनफोर्सिंग कंटीजेंसी, जो कि टोटली विफल है। पॉलिसी क्राइसिस मैनेजमेंट भाजपा सरकार की केंद्र सरकार है। प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं और सड़क से सदन तक की लड़ाई प्रोफेशनल कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस लड़ेगी, जब तक महंगाई नियंत्रण पर ना हो और जब तक गैस और जो एसेंशियल कमोडिटी है उसका उपलब्ध ना हो।